श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय महाकाल। आज हम आपको पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए, कितने सोमवार का ये व्रत होता है, इनमें आपसे क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए ताकि भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो शुरू करते हैं पशुपति व्रत। साथ में हम आपको यह भी बता रहे हैं कि सुबह हम क्या पूजन सामग्री लेके गए थे और शाम को हमने पूजा किस प्रकार की थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हमने पूजन की थी। तो शुरू करते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। जिस सोमवार को आपको व्रत हो उस सोमवार के दिन आपको स्नान आदि करके जो भी सामान आप लेके जाना चाहते हैं थाली में रख लीजिए और उस सामान को भगवान शंकर के मंदिर में ले जाइए। अब पूजन अर्चना करने के बाद में ध्यान रखना, सामान आप इतना लेके जाना ताकि आपको वही सामान शाम के समय भी काम में आ जाए। शाम के समय आपको थाली में अतिरिक्त सामान कुछ नहीं रखना है। बस शाम के समय आपको जो आपने प्रसाद बनाया वही रखना है और 6 दीपक रखने हैं। अब वह जब आप पूजन अर्चना कर ले तो उस थाली को घर में ला के रख दीजिए, उसको आपको धोना नहीं है। शाम के समय आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे का प्रसाद आप कुछ भी बना सकते हैं, वो हलवा बना सकते हैं या फिर खीर बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। हलवा खीर बना के जो भी आपने प्रसाद बनाया है उसका ध्यान रखना कि प्रसाद इतना ही बनाएं जो कि आप पूरा का पूरा मंदिर में लेकर आ जाएं। ऐसा ना करें कि मैं ज़्यादा प्रसाद बना लूँ और बाकी प्रसाद घर वालों के काम में आ जाए, पर घर वाले उस प्रसाद को खा लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कढ़ाई में ही उस प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे और फिर भगवान उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी प्रसाद आपने बनाया है वह प्रसाद पूरा का पूरा मंदिर में लेकर आना है। उसके बाद में 6 दीपक लेने हैं आपको। वो आटे के हो सकते हैं या मिट्टी के हो सकते हैं। जो भी दीपक आप ले, पांचों व्रत में आपको वही दीपक काम में लेने हैं। यदि आटे के लिए हैं तो आपको आटे के दीप लेने हैं, यदि मिट्टी के लिए हैं तो मिट्टी के दीप लेने हैं। और वह घी के दीप उनमें घी होना चाहिए, घी वाले दीप होने चाहिए। तेल के दीप पशुपति व्रत में नहीं लगाते हैं। अब प्रसाद और दीपकों को आपको थाली में रख के मंदिर में आ जाइए। जैसे आप पूजन अर्चना करते हैं वैसे पूजन अर्चना करिए। पूजन अर्चना करने के बाद में सबसे पहले आपको प्रसाद को भोलेनाथ के सम्मुख में रखना है। उस प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। प्रसाद मंदिर के अंदर महादेव के सामने ही आपको 3 हिस्से करने हैं। घर से 3 हिस्से करके मत लाना। ये बात का गुरुजी विशेष बोलते हैं कि आपको प्रसाद के हिस्से मंदिर में, जैसे यहाँ आपने प्रसाद रखा है तो यहाँ आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। 3 हिस्सा आपको यहीं करने हैं। 2 हिस्से आप मंदिर में छोड़ दीजिए और तीसरे हिस्से को आपको अपने साथ वापस थाली में रख लेना है। थाली में रख के घर पे ले जाइए। अब जो आप 6 दीपक घर पे ले जाने से पहले आपने यहाँ प्रसाद रख दिया। प्रसाद रखने के बाद में प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए। 3 हिस्से करने के बाद में उसको यहीं रखा रहने दीजिए। उसके बाद में थाली से 6 दीप निकालिए और वहाँ जहाँ आपको दीप रख कर प्रज्वलित करने हैं वहाँ 6 के 6 दीप आपको निकालने हैं। थाली से छठे दीपक को भी आपको मंदिर के अंदर उतारना है। इस बात का ध्यान रखना, उसे थाली में मत रखे रहने देना। 6 दीप के 6 दीप आपको थाली से बाहर निकालने हैं, थाली से मंदिर में उतारने हैं। उसके बाद आपको जब पहला दीप आप प्रज्वलित करें, पहला दीप प्रज्वलित करने के बाद में प्रज्वलित करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोले। साथ में यह भी बोले कि भगवान, मैं आपके पशुपति व्रत शुरू कर रहा हूँ, आप ही पशुपति व्रत करवा रहे हो भोलेनाथ, तो मेरे इन पशुपति व्रत को सफल करना। यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना भगवान, और मेरे 5 व्रतों को सफल करना। फिर उसके बाद में आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है, तीसरा दीप, चौथा दीप और 5वां दीप। 5वां दीप प्रज्वलित करना है। 5वां दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो आपने प्रसाद रख रखा था उस प्रसाद को, जो प्रसाद का एक हिस्सा था उसे अपने साथ घर पे ले जाइए और 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ दीजिए। अब जो आपने छठा दीपक जिसको प्रज्वलित नहीं किया है, जलाया नहीं है, उस दीपक को थाली में रख के जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश करने से पहले, जैसे ये आपका घर है और ये आपके घर का मेन डोर है जो आपका मुख्य द्वार है, और ये जो वो रोड है जिससे आप अपने घर में प्रवेश करते हो,
तो प्रवेश करने से पहले ये आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपका सीधा हाथ है और ये आपका उल्टा वाला हाथ है। तो सीधे हाथ में जो मेन डोर है, उस मेन डोर के इस जगह पे आपको वो दीप, छठा दीप प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, आपको फिर से समझा रहा हूँ। जो ये आपका मेन डोर है, इस मेन डोर के इस वाले हिस्से पर आपको राइट हैंड साइड पर, जैसे आप ये यहाँ पे खड़े हैं, तो राइट हैंड साइड पे आपको दीप प्रज्वलित करना है। ये आपका सीधा हाथ हो जाएगा और ये आपका उल्टा हाथ हो जाएगा। तो इस वाले हाथ पर आपको छठा दीप प्रज्वलित करना है। छठा दीप प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना बोलिए। पर जो दीप प्रज्वलित करने के बाद घर में प्रवेश कर जाइए। शाम को भोजन करते समय इस व्रत में भोजन कर सकते हैं। गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला है कि आप भोजन नहीं कर सकते, इस व्रत में आप भोजन कर सकते हैं। जो आप प्रसाद लेकर आए हैं, उस प्रसाद में से किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं दिया जाता है ये पशुपतिनाथ का प्रसाद। ये केवल वही प्रसाद खाएगा, प्रसाद वही खाएगा जिसका व्रत होगा। तो जिसका व्रत होगा वही प्रसाद खाएगा। तो भोजन करने से पहले आपको प्रसाद ग्रहण करना है, उसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान, यदि पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं, पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं, तो पति की थाली अलग जाएगी और पत्नी की थाली अलग जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही थाली में से, ऐसा नहीं होगा कि एक ही थाली में से दोनों पूजन कर लें। यदि ऐसा करेंगे तो वह व्रत मान्य नहीं होगा। जैसे पति की थाली अलग लगेगी और पत्नी की थाली अलग लगेगी और प्रसाद भी अलग ही बनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप, और प्रसाद भी ऐसा नहीं करना आपको कि आपने एक कढ़ाई में प्रसाद बना लिया और उसी में से पति और पत्नी दोनों ने आधा आधा ले लिया। यदि ऐसा करते हैं तो वे प्रसाद के दो हिस्से हो जाएंगे और भगवान प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रसाद भी आपको अलग अलग ही बनाना है, पति और पत्नी दोनों को, और आपकी थाली भी अलग अलग ही जाएगी। और ये याद रखना, थाली लेके जानी है, ऐसा नहीं आप पूजा का सामान किसी टोकरी या किसी में ले जाएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तो जब आप प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद भोजन कर लीजिए। इसी प्रकार आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्रत कंप्लीट करना है। अब यदि किसी स्त्री के रजस्वला धर्म आ जाता है तो उस दिन आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। और यदि कोई स्त्री अपने मायके चली गई है तो इस बात का भी ध्यान रखना कि व्रत आप रख सकते हैं, लेकिन वहाँ मायके में जाके आप पूजा नहीं कर सकते मंदिर में, क्योंकि जिस मंदिर में आपने पहला व्रत किया है, पांचों व्रत आपको उसी मंदिर में करने हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब जब आपका पांचवा व्रत हो, जिस दिन आपका पांचवा व्रत हो, उस दिन आपको 108 वस्तु लेके जानी है और एक श्रीफल लेके जाना है। श्रीफल और एक मूली का धागा। 108 कोई सी भी वस्तु हो सकती है, वो बेलपत्र हो सकते हैं, चने की दाल हो सकती है, चावल हो सकते हैं या मूंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। 108 वस्तु आपको लेके जानी है साथ में। जैसे आप पहले व्रत की पूजा की थी, वैसे पूजा करने के बाद में आपको 108 वस्तु समर्पित कर देनी है। 108 वस्तु समर्पित करने के बाद में जो श्रीफल आप लेके गए हैं, उस श्रीफल पे आपको मूली का धागा लपेटना है 5 बार या 7 बार, जितनी बार आपका मन हो उतनी बार लपेट दीजिए। साथ में उसके आपको 11 रुपये भी रखने हैं, 11 रुपये रखने हैं। और वह नारियल या श्रीफल भगवान शंकर के सामने रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मेरी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करना भोलेनाथ। इस तरह आपके पांचों व्रत संपूर्ण हो जाएंगे और पांचों व्रत पशुपतिनाथ के पूर्ण हो जाएंगे। पांचवें व्रत में ही आपको 108 वस्तु लेके जानी है और एक श्रीफल लेके जाना है। पांचवें व्रत में ही आपको उद्यापन करना है, छठे व्रत पर उद्यापन नहीं करना है। यदि और कोई आपको जानकारी चाहिए हो या और कोई आपका प्रश्न हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी आपको जानकारी अवश्य देंगे। इस तरह आप आपके पशुपतिनाथ के पांचों व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।